बदलाव हुआ है, डॉक्टर सुनील बदलाव हुआ कौशिक है। जी, तीनों लोगों को आपने सुना लगभग लगभग। मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर हर किसी की नजर रहती है। आप देखिए कि वर्तमान में भी आसाम की बात हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, केरल की बात हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा मांग जो हो रही थी वो मोदी योगी, मोदी योगी। आप देखिए, ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि योगी का जो अब फैक्टर है, वो योगी खुद में अब एक फैक्टर बन गए हैं। इस तरीके की स्थितियां नजर आने लगी है, क्योंकि देश के अंदर रैलियां हैं, चुनाव है, तो पहली पसंद अगर कोई है तो अब योगी आदित्यनाथ है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उस कद को चुनौती देने के लिए विपक्ष के पास क्या हथियार आपको लगते हैं? क्योंकि यहां पर बात ये हो रही है, ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं, यूजीसी की बात प्रमोद गोस्वामी जी ने की, बड़ा मुद्दा हो सकता है स्वर्णों में नाराजगी हो, ऐसा हो सकता है कि नाराज हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब बात आती है तो कानून व्यवस्था को लेकर ये खुद ही मोहर लगा रहे हैं, नावेद भाई भी मोहर लगा रहे हैं। और यहां पर विपक्ष की एक कमजोर जो बात है कि विपक्ष जो है अभी तक भी संयुक्त नजर नहीं आ रहा है। सुनील भाई, आप देखें, अभी तक कोई ऐसी चीजें नहीं है जो बात नावेद भाई ने की। और एक और बात, जो पहले विपक्ष था अब वो सरकार का पक्ष है कुछ तो उसमें से, तो यहां एक और चीज है। और तीसरी जो अभी बात हो रही थी कि बसपा कोई फैक्टर नहीं है, और बसपा अपना जो है जमीनी जो उनकी जमीन है उसे तलाश रही है, लेकिन मैं यहां दो तीन चीजें हैं। अगर 7%, 8%, 10% मतदाता प्रतिशत में उसके पास है तो वो गणित तो बिगाड़ सकता है। सुनील जी, यहां यहां बहुत बड़ा खेल नहीं है। अगर हम चुनाव में नजर डालें तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो 2000 से 3000 वोटों के बीच में प्रभावित हुई थी, ऐसी स्थितियां थी आपके सामने भी। सुनील भाई, क्या लगता है आपको कि इस बार जो 27 का तो चुनाव है, लेकिन चुनाव जो है वो 26 में सज चुका होगा, रणनीति बन चुकी होगी, सारी चीजें मैदान में आ चुकी होगी, क्योंकि जनवरी में तो जो सैनिक हैं वो लड़ रहे होंगे जी। देखो गोस्वामी जी, 2021 को हम याद करें। जी। 2021 में भी हम इस तरीके की चर्चाएं कर रहे थे, हम्म। और जो चीजें आज निकल के आ रही हैं हम लोगों के बीच, वो सब हम लोगों ने रखी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी, और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं समझ रहा हूं कि वो एक नहीं, ABC 3 प्लान रखती है। ए फेल होता है तो बी है तो तीसरा सी प्लान। और हमने देखा कि बहुत सारे विधायकों की टिकट कटेगी, कितने लोगों की टिकट कटी। समाजवादी पार्टी आ रही है, बड़ा नाराजगी है, ब्राह्मण बहुत नाराज है, बड़ा चर्चाएं रही। क्या हुआ 2022 में? अभी समय है 2027 में, और जिन बातों की हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर से वो पार्टी के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो भी पार्टी के मुखिया, वहां तक बातें पहुंच रही होंगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हों। और रणनीति बनाई जा रही होगी कैसे इसको बनाया जाए। और इस रणनीति का हिस्सा मैंने देखा कि 2024 का लोकसभा चुनाव, पहली बार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदले, और एट ए टाइम बदले, कुछ कुछ समय पहले बदले, जो जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है, और उसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिला। तो जो रणनीति, चाहे UGC बिल को लेकर के हों, चाहे हिंदू मुस्लिम को लेकर के हों, चाहे श्री राम मंदिर का मुद्दा लेकर के हो, ये सब देख लिया ना 2024 में। जहां हिंदुत्व वाले क्षेत्र थे, जहां हिंदुत्व वाले स्थापित क्षेत्र थे, अयोध्या जैसे क्षेत्र थे, वहां बीजेपी हारी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वहां भी चर्चा नहीं हुई होगी। और चर्चा हो जाने के बाद रणनीति बदली। जितने दौरे अयोध्या के किसी मुख्यमंत्री ने किए हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। और उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आपने देखा, कोई उपचुनाव में कोई मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा जाते नहीं है, और न पार्टी के कोई राष्ट्राध्यक्ष जाए, लेकिन पहली बार हमने देखा कि उपचुनाव में अखिलेश जी भी गए, योगी जी भी गए, और उसको एक ऐसी नाक का बाल बना लिया कि जीतना ही जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीत के दिखाई, चाहे वो आरोप कुछ भी लगे हों। आपने देखा होगा कि जब किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था तो लोग समझ रहे थे कि किसान बहुत नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत होगी। एट ए टाइम पे क्या हुआ, अमित शाह के घर पर
300 से ज्यादा बड़े जाट नेताओं की मीटिंग हुई, और जो भी वायदे कस्में जो भी रहा होगा, बहुत सारी चीजें निकल के आई, लेकिन उन्होंने 2022 का चुनाव भी निकाला और 2024 का भी चुनाव। तो भाजपा के लिए, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो भाजपा के मुद्दे होते हैं वो एक चुनाव में अलग मुद्दा होता है, दूसरे चुनाव में दूसरा होता है, तीसरे चुनाव में तीसरा होता है, वो किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं चलते। और जो उनके रणनीतिकार हैं, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल कि आरएसएस प्रमुख उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं, और कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, हम्म। और कार्यक्रम करने के बाद वो बातें, वो चीजें उन निकल के आ रही है, बड़ा खुल के चर्चा वहां हो रही है कि आखिर में क्या है। तो उसकी भी एक रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बन के निश्चित तौर से उस पर कुछ ना कुछ होगा। और जो नावेद जी कह रहे थे कि यह तो भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में जीतती है तो हटाना बहुत मुश्किल होगा, ये गुजरात हो जाएगा। मेरा मानना ये गुजरात की स्थिति हो जाएगी इसकी, फिर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दिक्कत होगी। और ये इलेक्शन 2027 का मेरा जहां तक आकलन है, जो पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति होगी यहाँ पे, आप देखिएगा पश्चिम बंगाल जैसे आरोप प्रत्यारोप जो कुछ हो रहा है, वो सब चीजें यहां देखने को मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना जीतना ही है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया भी समझ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। यदि ये चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई तो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। ये मतलब सुनील समाजवादी भाई, पार्टी आपको भी लगता है कि समझती है। चुनाव इस बार का बड़ा अजीब जा रहा है? मतलब चुनाव के अंदर विपक्ष खत्म होता नजर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से बात हम लोगों की होती है, किसी पर आप देखो, बस बहुजन समाज पार्टी इतनी दिनों तक सत्ता से बाहर रही, कौन उनके साथ खड़ा हुआ है? आज चंदा लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो समाजवादी पार्टी को जो कह रहे हैं, चंदा दे रहे हैं कि नहीं अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब वो समझ जाएंगे कि नहीं अब की बार नहीं तो कुछ की कब की बार भी नहीं। तो जो पार्टी को चलाने के लिए जो स्थिति है वो भी समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी होगी, एक तो फिर विचित्र स्थिति विपक्ष खड़ी विपक्ष होगी। की स्थिति कांग्रेस के साथ जाने की ज्यादा अच्छी रहेगी फिर तो कांग्रेस तो ऐसा, उसके लिए तो फायदेमंद है अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दलों की स्थिति ऐसी हो जाती है तो भाई राष्ट्रीय दल को फायदा मिलेगा फिर सीधा देखो सीधा। देखिए, दो चीजें हैं संजय जी। क्योंकि सारे लोग तो एक कौन साथ सा जाएंगे कौन सा नहीं, कांग्रेस सब का बीजेपी में ही कौन में सा हो का, जाएंगे कि नावेद भाई कौन भी सा और गोस्वामी जी भी और शर्मा जी भी सब बीजेपी की टोपी पहन के बैठ जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं होगा। नहीं नहीं संजय जी, कौन सा कांग्रेस का नेता है जो अखिलेश से बैठ के बंटू बन करेगा? निर्णय सब कहां से होंगे? दिल्ली से होंगे। और दिल्ली में कौन करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर विपक्ष खत्म हो जाता, जैसे आप कह रहे हैं कि सपा की स्थिति एकदम खत्म हो जाएगी, तो बसपा तो वहां कहीं है ही नहीं फिर। भाई आप ही कह रहे हैं ना कि बसपा की स्थिति कहीं है ही नहीं। विपक्ष की अगर स्थितियां खत्म होती है तो फिर तो बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियां खराब हो जाएंगी। और भी फिर विपक्ष के रूप में क्या है? फिर तो कांग्रेस नेशनल दल तो है ना भाई, राष्ट्रीय पार्टी तो है ना एक। नहीं नहीं संजय जी, आप ये देखिए कि दिल्ली में बैठ के जब निर्णय होंगे, जी। और दिल्ली में बैठ के निर्णय होंगे, तो आज तक मुझे बता दीजिए कि दिल्ली ने किसी भी राज्य की कमेटी से विचार विमर्श करके निर्णय लिए हों। हम्म। तो वो तो देखेंगे कि हमें 2029 देखना है, हाँ। 2029 के हिसाब से हमें तय करना है। और यहाँ के स्थानीय नेता देखेंगे कि हमें कैसे करना है। आप देखिए, अजय जो प्रदेश अध्यक्ष है इस समय, उनके वाले अखिलेश जी ने क्या कहा था, ये सब शब्द है ना। तो किसी की हैसियत नहीं है कि अखिलेश जी से बैठ के वन टू वन करे कि क्या होना है। जो निर्णय होना है वहां से होना है, और जब वहां से निर्णय होगा तो ये अखिलेश यादव भी जानते हैं कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया। तो आज उनका है तो वो उनके साथ क्या करेंगे। और आज देखिए, जितनी भी रैली हो रही हैं, तैयारियां हो गई, भाजपा बिल्कुल भी तैयारी कर लगातार रही है। मैदान में है सभी लोग। नहीं, सभी मैदान में हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के रूप में, जैसे नोएडा में एक रैली अखिलेश यादव जी ने की, हो सकता है इंडिया गठबंधन के सारे लोग उसमें होते, कांग्रेस के होते, एक संदेश जाता। बिल्कुल, दादरी से एक मीटिंग हुई और अभी। 2000 आप देखेंगे 2020 में भी क्या हुआ, या 2022 में क्या हुआ, या 2024 के इलेक्शन में भी आप देखिए क्या हुआ। अंतिम समय तक निर्णय नहीं हो पाया कौन सी सीटें भारतीय जनता समाजवादी पार्टी दे रही है, और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। ठीक है, आप आना है तो आइए, नहीं आना है तो हम घोषित कर रहे हैं। तो ये जहां तक हम 2027 का चुनाव संजय जी देख रहे हैं, निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के लिए
डू एंड डाई वाली स्थिति का चुनाव होगा। अच्छा सुनील भाई, और आपको इसमें लगता है कि जो समाजवादी जातिगत बात हो रही थी, जो प्रमोद गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं, नावेद भाई भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक और बड़ी बात है, जो ये बड़ी बात है कि मुस्लिम के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये लगभग लगभग बातें है कि ऑप्शन नहीं है। तो इस बात का जो ये डर है कि मुस्लिम भाजपा में जा ही नहीं सकता, यहाँ ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि बिल्कुल ही एकदम मुस्लिम चला जाएगा, अलग हो जाएगा, और वहाँ पर एक ही ऑप्शन उसके पास बचता है, वो केवल और केवल सपा बचती है, और वहाँ पर ओवैसी फैक्टर भी लागू नहीं होता, ये या कांग्रेस फैक्टर लागू नहीं होता। नावेद भाई के पास ये वाला जरूर लूंगा मैं सवाल, पर मैं आपसे ले रहा हूँ एक बार जी। देखिए संजय जी, दो चीजें हैं। जितना हिंदुत्व के खिलाफ अखिलेश जी बोलेंगे, हाँ उतना मुस्लिम वर्ग का वोट मिलेगा, हाँ और मुस्लिम वर्ग का वोट मिलेगा तो हिंदुत्व विरोध में खड़ा होगा। इसका रास्ता क्या है समाजवादी पार्टी के पास? जितनी समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट होती जा रही है, आप 2027 के नतीजे देना, उतना ही मुस्लिम दूर होगा। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, तो नहीं, पर सुनील भाई, आक्रामक होना तो पड़ेगा ये जो कट्टरता समाजवादी है, पार्टी को। आखिर इसका कभी तो अंत होगा। हाँ कौशिक जी, अगर जी यहाँ से मुस्लिम दूर होगा तो जरा थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा कि आखिर फिर वो जाएगा कहाँ, उसके लिए रास्ता कौन सा है? नहीं, क्यों क्या नहीं है? पटेल क्या की क्या पार्टी क्या में मुस्लिम जाएगा देश या के अंदर भाजपा नहीं रास्ता रह है जाएगा? रहा है, ना। वो रास्ते ढूंढने नहीं बिहार जानता में है। आपने देखा, बिहार हाँ में देखा ना आपने, ओवैसी तैयार है। हाँ या तो नहीं, ओवैसी को जो देखिए, गठबंधन में नहीं लेते हैं, तो ओवैसी यहाँ खेलेंगे पूरा क्रिकेट। नहीं, ओबीसी मुझे बिहार नहीं, में फिर तो उन्हें कह चूंकि वो दिया जाएगा पहले से यार। आप कैसी बात कर रहे हैं सुनील जी? ओवैसी जी को बोला जाएगा कि ओवैसी जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो तो उनके कहने से ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये बोला जाएगा। बिहार में क्या हुआ? तो निपटा दिया उन्होंने महाराष्ट्र सबको, में क्या? महाराष्ट्र निपटा में दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी, अरे महाराष्ट्र के चुनाव को देखो, ओवैसी को ज्यादा बेनिफिट है या समाजवादी पार्टी को मैं ज्यादा कह रहा हूँ ना, तो बेनिफिट है? उन्होंने महाराष्ट्र में भी निपटा दिया भाई। फिर? भाई उन्हें नहीं लिया साथ में, तो उन्होंने बिहार में भी दिखा दिया और महाराष्ट्र में भी दिखा दिया। तो और एक दूसरा प्लस बात, समाजवादी पार्टी ओवैसी को साथ भी लेती है संजय जी, मान भी लिया जाए गठबंधन में रहता है, हाँ। तो जो वोट उनका है वो उनका है। आगे जाकर के जो चुनाव होगा और ओवैसी यहां स्थापित उत्तर प्रदेश में हो गए, तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। दिक्कत तो यही है, कांग्रेस स्थापित होती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान है, हाँ। बसपा स्थापित होती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान है। यहाँ तो नुकसान तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को है, तो और भारतीय जनता यही पार्टी की तो 2027 राजनीति यही है। यही संजय जी 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा, समाजवादी पार्टी के सामने भी और भाजपा के सामने भी। कि ये भी- आखिर में अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की आप देख लीजिए, ओवैसी यूजीसी को लेकर के क्या रास्ता निकालेगी, ये सब बस समय बताएगा। लेकिन आज की स्थिति में इधर बोलती है तो उधर गए, उधर बोलती तो इधर गए। तो जो जहां वो दिया था कि एक रहोगे नेक रहोगे और कटोगे तो बटोगे वाला सिस्टम खत्म हो गया ना। अब रास्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? वही समाजवादी पार्टी के सामने समस्या है। तो जब अभी आने दीजिए, धीरे धीरे करके दिसंबर पर तक सुनील पहुंचने भाई, दीजिए, फिर देखो हम- एक चीज तो मानोगे आप कि जब बोया पेड़ बबूल का, देखिए संजय तो जी, जैसा बोएंगे तो राजनीतिक काटना तो वैसे ही पड़ेगा सबको, चाहे कोई भी हो उसमें। राजनीतिक दलों के सामने बबूल और कुछ नहीं कहता। हाँ आप देखिए 2019 के चुनाव में एक ऐसी घटना हो गई, पूरे देश में फायदा मिला और कांग्रेस को सब कहते कि भाजपा ने करा दिया।